हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देवयश और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले 6 ऐसे बेनिफिट बताऊंगा कि आपको एक नील इनकम टैक्स रिटर्न भी क्यों फाइल करनी चाहिए। अगर आपको कोई टैक्स नहीं बन रहा है, 2.5 लाख के भी नीचे इनकम है, थोड़ी सी भी इनकम क्यों ना हो, फिर भी आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा हर साल यहाँ पे क्यों फाइल करनी चाहिए। 6 यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बेनिफिट बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर एक टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नील इनकम टैक्स रिटर्न आखिर होती क्या है। तो देखिए बेसिकली अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे, मतलब बेसिकली 2.5 लाख के अगर नीचे है, फिर भी आप अपनी अगर रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे नील रिटर्न मानी जाती है। इवन अगर 2.5 लाख के ऊपर भी आप लेके जाते हैं, 5 लाख के नीचे है आपकी इनकम, तो भी आपका जो भी टैक्स होता है वो बेसिकली सारा का सारा यहाँ पे वेव ऑफ हो जाता है और आपका यहाँ पे जीरो टैक्स बनता है। जी हाँ, अब मैं बात करूंगा कि बेनिफिट क्या है, प्रैक्टिकल क्या बेनिफिट है अगर मैं नील की भी रिटर्न फाइल कर रहा हूं हर साल उसका। तो देखिए सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है इजी लोन अप्रूवल। जी हाँ, तो आज के जमाने में चाहे आप कार लोन अप्लाई कर लीजिए, बाइक लोन अप्लाई कर लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, होम लोन ले लीजिए, किसी भी टाइप का आपका लोन ले लीजिए, बैंक जो है आपसे मिनिमम यहाँ पे 2 साल की रिटर्न मांगता ही मांगता है। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि पहले क्या होता था, पहले जब भी हमारे पास में क्लाइंट आते थे, जैसे सर हमारे बैंक्स ने है ना 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न मांगी है, तो उस टाइम पे आप दोनों सालों की इनकम टैक्स रिटर्न एक साथ यहाँ पे फाइल करके क्लाइंट को दे सकते थे। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हो गई है, गवर्नमेंट ने बेसिकली यहाँ पे ड्यू डेट्स लगा दी है। जी हाँ, तो उसके बाद में आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 2019 और 20 की बात करूं तो जैसा आप सभी लोगों को पता होगा उसकी 31 मई तक यहाँ पे डेट जो है ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी। तो अगर राइट नाउ अगर मैं पिछले साल की रिटर्न फाइल करना चाहूं तो मैं चाहकर भी यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा। तो गाइस अगर आप मान लीजिए चूक जाते हैं, मान लीजिए अगर आपने पिछले साल की रिटर्न फाइल नहीं की है और इस साल से आप शुरू कर रहे हैं, तो आपके पास में राइट नाउ सिर्फ 1 साल की इनकम टैक्स रिटर्न होगी। जी हाँ, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि इसलिए आपको हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो हमेशा मेंटेन रखनी चाहिए। अब गाइस जो दूसरा बेनिफिट है वो है क्रेडिट कार्ड का। आपको पता है कि आज के जमाने में आपको क्रेडिट कार्ड भी चाहिए। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि बेसिकली आपको सैलरी स्लिप देनी पड़ती है जो सैलरी वाले बंदे हैं, लेकिन जो बिजनेस वाले हैं उनको आईटीआर भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ती है। इवन कई जगह पे सैलरी स्लिप्स के साथ में आपको आईटीआर भी यहाँ पे मैंडेटरी होती है प्रोवाइड करनी। तो गाइस अगर आपके पास में आईटीआर है अच्छी खासी इनकम वाली, तो आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होने में यहाँ पे टाइम नहीं लगता है। तीसरा जो बेनिफिट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मोस्टली लोग आईटीआर आई थिंक उसी के लिए फाइल करते हैं, वो है आपका टीडीएस रिफंड। तो मान लीजिए अगर आपका 100 रुपए का भी यहाँ पे किसी ने टीडीएस काटा हुआ है, फिर वो चाहे आपका बैंक हो, आपका एम्प्लॉयर हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसने टीडीएस आपका डिडक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करा है, तो अगर मान लीजिए आपकी इनकम अगर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे है या आपका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट के अंदर एज ए रिफंड यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। इवन कई लोग यहाँ पे रिफंड क्लेम करते ही नहीं है। उससे क्या होता है कि जो मान लीजिए अगर पिछले साल का रिफंड है वो आप इस साल यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, तो अगर मान लीजिए अगर आप हर साल यहाँ पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो जो भी उसका रिफंड होगा उसी साल यहाँ पे आपको रिटर्न जो रिफंड जो है यहाँ पे क्लेम करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस जो चौथा प्रैक्टिकल बेनिफिट है वो है वीजा प्रोसेसिंग का। तो देखिए गाइस जितनी भी फॉरेन एम्बेसीज है वो जब आपका वीजा अप्रूवल करती है तो वो आपकी नेटवर्थ यहाँ पे चेक करती है, जिसके लिए वो आपसे आईटीआर मांगती है। इवन यहाँ पे कई जो एम्बेसीज है वो बेसिकली आपका सीए सर्टिफिकेट मंगाती है जो नेटवर्थ का सर्टिफिकेट होता है। पांचवा गाइस जो बेनिफिट है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कैरी फॉरवर्ड ऑफ द लॉसेस। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए बिजनेस में आपको पिछले साल लॉस हुआ है, इस साल अगर आपका प्रॉफिट हुआ है, तो क्या होगा, आप अगर आपने पिछले साल की रिटर्न फाइल की है तो आप पिछले साल का लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इस साल का जो प्रॉफिट है उसके ऊपर मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस साल का जो प्रॉफिट है मैं पिछले साल का जो लॉस होगा उसके साथ में बेसिकली यहाँ पे सेट ऑफ कर लूंगा, जिसके थ्रू मेरा टैक्स बिल्कुल कम हो जाएगा या मुझे भरना ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद में गाइस जो छठा बेनिफिट है वो है अवॉइड पेनल्टी। तो देखिए गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि हर चीज की यहाँ पे ड्यू डेट होती है। जैसे अगर मैं करंट ईयर की बात करूं तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने यहाँ पे बेसिकली 30 सितंबर यहाँ पे ड्यू डेट दे रखी है। तो मान लीजिए अगर उसके बाद में अगर आप अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल करवाते हैं तो अगर मान लीजिए 2.5 लाख के नीचे तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर वाली रिटर्न है तो उसके ऊपर 1000 रुपए की पेनल्टी लगती है। और अगर 5 लाख के बियॉन्ड है तो ये आप मान सकते हैं ये मैक्सिमम खिंचा के 10,000 भी जा सकती है। जी हाँ, उसके बाद में गाइस अब मैं बात करूंगा कि यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में भी बेसिकली आपकी जो आईटीआर रिटर्न है वो बेसिकली काम करती है।
आपने यहाँ पे कई जगह पे देखा होगा, जैसे अगर आप आधार चेंज करवाना चाहते हैं या कोई भी बेसिकली ऑफिशियल पर्पस होता है, वहां पे लिखा होता है एज ए एड्रेस प्रूफ यू कैन अटैच योर इनकम टैक्स असेसमेंट ऑर्डर। जी हाँ, तो आपकी जो आईटीआर वगैरह होती है, जो फुल फ्लैश जो आईटीआर निकलती है, उसके अंदर भी आपका एड्रेस वगैरह मेंशन होता है। और आपकी मान लीजिए कोई ऑर्डर वगैरह आया हुआ है ऑफिशियल, तो उसको भी आप एज ए बेसिकली एड्रेस प्रूफ यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। तो गाइस ये 7 प्रैक्टिकल बेनिफिट है आईटीआर रिटर्न फाइल करने के। तो अगर आपने अपनी अभी तक आईटीआर रिटर्न फाइल नहीं की है तो सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, तो सिंपली उस लिंक पे जाइए और आज ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कीजिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी